डियर स्टूडेंट्स, आज आमे दशम श्रेणी संस्कृत बहिर अनुच्छेद विभागर असाध्य साधन जोटा कि प्रथम अनुच्छेद अटे ताहाकू पढ़िबा एवं तार अर्थ को बुझिबा। पढ़िबा असाध्य साधन। बपदेवः नाम कश्चित् शिशुः पठनाय पित्रा गुरुगृहं प्रेषितः। स प्रथमतः व्याकरणं पठितुम् आरब्धवान्। बपदेवः स्थूलबुद्धिः तथा परिश्रमकातरश्च। पाठे तस्य अमनोजगम् अवलोक्य सहपाठिनः तम् उपहसन्ति स्म। सहपाठिनाम् उपहासप्रसङ्गं स गुरवे निवेदयत्। गुरुस्तम् उक्तवान्, वत्स, तव कृते मम महान् यत्नः विफलः जातः। यदि इच्छसि तर्हि अन्यं विद्यालयं गृहं वा जाहि। एतत् श्रुत्वा बपदेवेन चिन्तितम्, अन्यत्र गमनेन कः लाभः? मूर्खे मयि पितामाता वा न स्नेहं करिष्यति। मम जीवनं धिक्। खिन्नमानसः स सरोवरं निकषा गत्वा पावच्छे उपविश्य चिन्तापरः अतिष्ठत्। तदा केचन स्त्रीजनाः जलं नेतुमागताः। ते जलपूर्णघटान् गर्तेषु अस्थापयन्। अथ बपदेवः एकं स्त्रीजनमपृच्छत्, मातः, घटस्थापनार्थम् एतानि गर्तानि निर्मितानि किं? नहि वत्स, घटभारादेव क्रमशः गर्तानि जातानि इति स्त्रीजनेन उक्तम्। एतद् श्रुत्वा बपदेवः विस्मितः अचिन्तयत्, सुकठिनः पाषाणः यदि मृत्तिकापात्रेण क्षुण्णः तर्हि स्थूलबुद्धिरहं कथं क्रमशः व्याकरणम् आयत्तं न कुर्याम्। तदारभ्य स व्याकरणं पठित्वा प्रवीणपण्डितरूपेण प्रतिष्ठाम् अलभत। साधुक्तम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। चलो एबे आरो अर्थ गुड़िको आमे पढ़िबा एवं बुझिबा। बपदेवः नाम कश्चित् शिशुः पठनाय पित्रा गुरुगृहं प्रेषितः। बपदेव नामर जणे शिशुको बापा पाठ पढ़िबाकू गुरुंको घरको पठाइले। स प्रथमतः व्याकरणं पठितुम् आरब्धवान्। से प्रथमे व्याकरण को पढ़िबा पई आरंभ कले। बपदेवः स्थूलबुद्धिः तथा परिश्रमकातरश्च। बपदेव मोटा बुद्धि एवं परिश्रमकातर थिले। पाठे तस्य अमनोजगम् अवलोक्य सहपाठिनः तम् उपहसन्ति स्म। पाठरे तार अमनोजग को देखि सहपाठी माने ताकू थट्टा करुथिले बा उपहास करुथिले। सहपाठीनाम् उपहास प्रसंगम स गुरवे निवेदयत्। सहपाठी मानकर थट्टा प्रसंग को बा थट्टा कथा को से गुरु को निवेदन कले बा जणाइले। गुरुस्तम उक्तवान्, गुरु तांको कहिले, वत्स, हे पुओ, तव कृते मम महान् यत्नः विफलः जातः। तुम पाई मोर सकल प्रचेष्टा विफल हेला। जदि इच्छसि, जदि इच्छा करुछ तर्हि अन्यं विद्यालयं गृहं वा जाहि। जदि इच्छा करुछ ताहले अन्य विद्यालय को किंबा घर को जाओ। एतद् श्रुत्वा एहा शुणी बपदेवेन चिन्तितं। बपदेव चिंता कले, अन्यत्र गमनेन कः लाभः? अन्यत्र जाई कौन बा लाभ? मूर्खे मयि पिता माता बा न स्नेहं करिष्यति। मूर्ख होइथिबारु मते पिता किंबा माता केहि भी स्नेह करिवे नाही। मम जीवनम धिक्, मो जीवन को धिक्। खिन्न मानसः स सरोवरं निकषा गत्वा पावच्छे उपविश्य चिंतापरः अतिष्ठत्। दुख भरा हृदय रे से पोखरी कूଳରେ जाई पाहाच उपरे चिंताग्रस्त होई बसिले। तदा केचन स्त्री जनाः जलम नेतुम आगताः। सेतेबेले केतेक स्त्री लोक पानी नेबाकू आसिले बा जल नेबाकू आसिले। ते जलपूर्ण घटान् पावच्छान्तर्गतेषु गर्तेषु अस्थापयन्। सेमाने जलपूर्ण घट गुड़िक पाहाच उपरे थिबा गाତରେ रखिले। अथ बपदेवः एकं स्त्रीजनम अपृच्छत्। एहापरे बपदेव जणे स्त्री लोकंकु पचारिले, मातः, हे माँ, घट स्थापनार्थम एतानि गर्तानि निर्मितानि किम? घट स्थापना पई बा घट गुड़िको रखिबा पई एही गात गुड़िक तयारी होइछि कि? नहि वत्स, ना पुओ, घट भारादेव क्रमशः गर्तानि जातानि। माठिया बा घटर भार रे क्रमशः एही गात गुड़िक होइछि।
ଇତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜନେନ ଉକ୍ତମ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ। ଏତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ବପଦେବଃ ବିସ୍ମିତଃ ଅଚିନ୍ତୟତ୍। ଏହା ଶୁଣି ବପଦେବ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସୁକଠିନଃ ପାଷାଣଃ यदि मृत्तिका पात्रेण क्षुण्णः तर्हि स्थूलबुद्धिरहं कथं क्रमशः व्याकरणम् आयत्तं न कुर्याम्। सुकठिन पथर जदि माटी पात्रे क्षय हो पारुछि बा क्षय हेउछि तेबे मु मोटा बुद्धि काहींकि क्रमे बा क्रमश व्याकरण को आयत्त करि परिबि नाही। तदारभ्य स व्याकरणं पठित्वा प्रवीण पंडित रूपेण प्रतिष्ठा अलभत। सही दिनरू आरंभ करी से व्याकरण पाठ करी बा व्याकरण पढ़ी प्रवीण पंडित रूप में प्रतिष्ठा अर्जन कले बा लाभ कले। साधुक्तम यथार्थरे कुहाଯାଇଅछि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। ही उद्यम द्वारा कार्य साधन करा जाए, मनोकामना द्वारा नुहे। तो आशा करे समस्ते बुझी पारिथिबो।